बकरी पालन को एक व्यावसायिक धंधा बनाने के लिए किसानों को इनके पालन की सही तकनीक मालूम होना जरूरी है। इतना ही नहीं, किसानों को अपने क्षेत्र के अनुसार पशुओं की अच्छी नस्ल की समझ होनी चाहिए, नहीं तो इस व्यवसाय से लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए बकरी की उन्नत नस्ल ब्लैक बंगाल के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। बकरी पालन, बकरियों को गरीबों की गाय भी कहते हैं और बकरी पालन अभी घर घर में बकरी पालन किया जाता है और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है कि हर घर में आपको बकरियां मिल जाएगी। तो इसमें 2-3 चीज़ अगर आप ध्यान देते हैं तो उसमें बकरी पालन काफ़ी लाभदायक हो सकता है। और बकरी पालन को अधिक लाभदायक बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करने की ज़रूरत होती है। और वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है नस्ल। तो नस्ल में देखा जाता है अभी ज़्यादातर झारखंड की यदि बात करते हैं तो इसमें ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां किसानों को पालने के लिए बताया जाता है कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां पालें। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां काफ़ी अच्छी होती है, इसकी मांस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बच्चे देने की क्षमता अधिक होती है। और ब्लैक बंगाल की नस्ल की बकरियां में सबसे बड़ा खासियत है कि बहुत ही कम प्रबंधन में, निम्न स्तर पे प्रबंधन से भी उसको आप रख सकते हैं, कम खर्च में उसका पालन कर सकते हैं। बकरी की यह नस्ल मीट के लिए सबसे अच्छी है। ऐसे में किसान इस नस्ल का पालन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस बकरी के खान पान और रखरखाव पर खर्च भी अधिक नहीं आता है। कम पूंजी में आप बड़ी आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो किसानों के बीच डिमांड है कि बकरियां को ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए, मांस ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अभी एक तैयार किया गया एक वैरायटी है जिसमें ब्लैक बंगाल और बीटल को संकरण करके बनाया गया है। तो ये ब्लैक बंगाल और बीटल ये संकर नस्ल है। तो इसमें देखा जाता है जहाँ पे ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियाँ एक साल में 10 से 12 किलो ही वजन होता है, वैसे स्थिति में, वैसे परिस्थिति में ये जो संकर नस्ल की जो बकरियां हैं 18 से 19 किलो इसका वजन हो जाता है। तो ये ज़्यादा फायदेमंद है, जल्दी तैयार होती है, बच्चे भी ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा बच्चे देने के साथ साथ मांस क्वालिटी भी अच्छा होता है चूँकि ये ब्लैक बंगाल का संकर नस्ल है। इनके आवास की बात करें तो आमतौर पर बहुत ही साधारण तरीके से इनके आवास का निर्माण किसानों द्वारा किया जाता है, जिसमें बदलते मौसम में बकरियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बकरियां बीमारियों के कारण कई बार मर भी जाती हैं। तो आवास में देखा जाता है कि बकरियों को खुला आवास चाहिए और बकरियां जो है कि आवास बिल्कुल सूखा होना चाहिए, आवास गीला नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम देखते हैं कि बकरियों को अगर हम ये सारी चीज़ें देते हैं तो बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बकरियां जो है कि ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ज़्यादा बच्चे देती है। तो आवास प्रबंधन के साथ साथ हम लोग जो है खान पान की व्यवस्था भी हम लोग बकरियों में देखने को मिलता है कि किस तरह से खान पान का प्रबंधन करें। तो बकरियां चूँकि ये रूमिनेंट्स कैटेगरी में आती है तो बकरियों में देखा जाता है कि चराना बहुत ही ज़रूरी है। बकरियों को चराने के लिए आप चराने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास बाहर चराना नहीं है तो जहाँ पे बकरियों का बाड़ा है, जहाँ पे बकरी का फार्म है, वहाँ पे झाड़ीदार पौधे लगा सकते हैं, जैसे बेर का या सूबबूल का, सहजन का। ये सब पत्तियाँ बकरियाँ काफ़ी स्वाद से खाती है और काफ़ी पौष्टिक होता है ये। तो इसका आप पेड़ लगा सकते हैं और वो बहुत मन से खाएगा और जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथ ही साथ कुछ भाग में आप हरा चारा, सीजन के आधार पे आप हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप देते हैं तो दाने के खर्च को काफ़ी कम कर सकते हैं और इससे आपको, हमारे किसानों को ज़्यादा लाभ हो सकता है। और जो बड़ी नस्ल की बकरियां, जैसे मैंने बताया कि संकर नस्ल की ब्लैक बंगाल और बीटल जो संकर नस्ल की बकरियां हैं, तो हमारे किसान भाई कोशिश करें कि इन बकरियों को कुछ दाना मिश्रण भी अवश्य दें। दाना मिश्रण में हम लोग जो बनाते हैं मकई, चोकर, बादाम खल्ली, चुन्नी, मिनरल मिक्सचर, नमक,
ये सब मिला करके हम लोग जो दाना मिश्रण बनाते हैं, तो उसको जो बड़ी नस्ल की बकरियां हैं वो हरे चारे के साथ साथ आप थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम दाना मिश्रण अगर देते हैं तो ये बिल्कुल संतुलित हो जाता है आहार, और ये इससे बकरियों को ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, तेजी से बढ़ती है। बकरियों का विकास तभी अच्छा होगा जब उनका आहार संतुलित होगा, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए बदलते मौसम के साथ आहार प्रबंधन अपनाने की जरूरत होती है। इसमें बीमारियां भी आती है, कई बार तो बीमारियों से पूरे इलाके की बकरियां ग्रसित हो जाती है और उपचार के बावजूद भी बच नहीं पाती है। इसलिए स्वस्थ बकरियों को टीका जरूर लगवाएं। तो पीपीआर का टीका आप अवश्य लगाएं, और अभी जो बदलते मौसम के समय पीपीआर जो बकरियों में होने की संभावना भी अधिक होती है, तो इस समय आप अभी टीकाकरण करके, बकरियों में टीकाकरण करके इससे आप उसका बचाव कर सकते हैं। तो ये बकरियों में बीमारियां तो और भी होती है, लेकिन पीपीआर जो विषाणु जनित रोग है ये काफ़ी खतरनाक है। इसके साथ ही साथ बकरियों में, चूंकि बकरियां को हम चराते हैं, तो आप कोशिश करें 4 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें, तो बकरियों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी अधिक आती है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप बकरी आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में